इंदिरा गांधी से एक्चुअली इनको चिढ़ है क्योंकि इनका फंडिंग जो राजे महाराजे लोग करते थे। ठीक है साहब। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। धनखड़ साहब जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े जरा उनसे पूछिए तो कितना पैसा देके पढ़े हैं। सबसे पहले तो ये दलित नेता लोग जो हैं उनके साथ जो खड़े हैं इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है ना। जो भी दलितों को मिला है वो इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। आरएसएस तो जब संविधान लागू हुआ तभी से नहीं मान रही संविधान। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मनुस्मृति की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के तमाम वो कार्यकर्ता जिनकी संविधान के प्रति घृणा कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव से पहले नारा दिया गया था कि आप 400 पार आप हमें सीट दीजिए तो भारत के संविधान को बदल देंगे। 400 पार तो अवाम ने नहीं दिया, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी और बनने के बाद में फिर भी संविधान के प्रति जो उनकी नफरत है वो रुक रुक करके और अब तो उनके बड़े नेताओं के माध्यम से सामने आ रही है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जिस प्रकार से भारतीय संविधान के प्रियम्बल में 2 शब्दों को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की है, चिंता व्यक्त करना कहूँ या उन्होंने जो जहर उगला एक तरीके से कहा है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये तत्काल प्रभाव से हटाए जाने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। उधर आदित्यनाथ योगी, शिवराज सिंह चौहान और तमाम आरएसएस और बीजेपी के वो बड़े नेता जिन्होंने भारतीय संविधान के प्रियम्बल पर सवाल खड़े किए। भारतीय संविधान का प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आखिरकार इन 2 शब्दों से क्या बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम उन बड़े नेताओं को, यही बात जानने की कोशिश हम करेंगे। और मेरे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं प्रोफेसर रतनलाल साहब। पंथ निरपेक्ष और समाजवाद को सुधांशु त्रिवेदी जी ने कह दिया है कि ये नमाजवाद है, कैसे देखते हो? असली चरित्र सामने आ गया। हाँ, आरएसएस तो जब संविधान लागू हुआ तभी से नहीं मान रही संविधान। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, मनुस्मृति की बात कर रहे थे। तो असली चरित्र इनका जो था कि भारतीय संविधान में इनकी आस्था नहीं है, इंडियन रिपब्लिक में इनकी आस्था नहीं है, तो असली सामने आ गया है। अब इसमें कुछ सोचने कहने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले तो ये दलित नेता लोग जो हैं उनके साथ जो खड़े हैं इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपकी क्या राय है ना। जो भी दलितों को मिला है वो इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। बिल्कुल ठीक है। तो आप इंदिरा जी ने तो बाद में जोड़ा ना इसको, लेकिन पूरे संविधान को आप पढ़ेंगे तो संविधान ही पूरा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद है। बाबा साहब को जो दस्तावेज है इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, स्टेट एंड माइनॉरिटी, उसमें स्टेट सोशलिज्म की बात की थी। उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की थी और जो विजन उनका था बाद में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तमाम लोगों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़े किए। धनखड़ साहब जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े जरा उनसे पूछिए तो कितना पैसा देके पढ़े हैं। लॉ पढ़े होंगे ना तो कितना पैसा देके पढ़े थे। ये वो विजन था, बाबा साहब का विजन था, नेहरू का विजन था। इंदिरा गांधी से एक्चुअली इनको चिढ़ है क्योंकि इनका फंडिंग जो राजे महाराजे लोग करते थे। ठीक है साहब। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, लैंड सीलिंग एक्ट लगा दिया, बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़े किए, सब जगह SC ST का रिजर्वेशन लगाया। तो इंदिरा गांधी के बारे में लोग कहते हैं कि दलितों की अम्मा है और इंदिरा गांधी के पीरियड में कहते हैं दलित लोग कहते हैं सरकारी दामाद बन गए। बिल्कुल। इंदिरा गांधी के बारे में तो खुल के लोग कहते थे कि इनकी बेटी होती तो चमार से शादी कर देती। तो इंदिरा गांधी से चिढ़ है इनको, सोशलिज्म से चिढ़ है। तो कौन सा व्यवस्था चाहते हैं ये तो बता दें। नहीं लग रहा होगा कि अगर समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द निकल जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो अब आगे काम करो ना। अटल बिहारी वाजपेयी तो 77 मंत्री थे, आडवाणी मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल पहले NDA के सरकार में रहे, उसके पहले भी कुछ दिन रहे, तो उन्होंने कहा नहीं निकाला। 10 साल तो हो गया, 11वां साल 12वां साल चल रहा है, क्यों नहीं निकाल रहे हो? निकालो ना, अरे हिम्मत है तो निकाल दो। ये तो अभी तक अपोजिशन पार्टी को उनको घेर लेना चाहिए था, है ना, कि भारतीय संविधान की आत्मा जो मूल है वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद है, वो आत्मा है। और इनको चिढ़ अम्बेडकर से है ना। उस समय लिखा जाता था हीन जाति अम्बेडकर। अम्बेडकर से चिढ़ है इनको। अम्बेडकर अगर दलित थे, इनसे चिढ़ है
कि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति ने संविधान बनाया, उनसे चिढ़ है। तो हमें तो जो मिला है संविधान इंडियन रिपब्लिक से मिला है, उसी को एक खत्म करना चाह रहा है। कैसे नेता दलित लोग हैं जो उनके पार्टी में मंत्री बन के बैठे हुए हैं। चिराग पासवान इस पर राय अपनी क्लियर करे, जीतन राम मांझी राय क्लियर करे, अठावले राय क्लियर करें। बिल्कुल नहीं, मायावती ने बोला है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा होगा तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। तो मायावती का रुख तो इस बार साफ हुआ है पहली बार। नहीं, जरूरी है, उनको उतरना चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और कार्यकर्ता को एनर्जाइज कैसे करेंगे? ट्रेनिंग कैसे होगा? अरे समाजवाद निकल गया, धर्मनिरपेक्ष बचा क्या उसमें फिर? धनखड़ साहब तो देश के उपराष्ट्रपति, उनको तो नैतिक पद पर, उनको तो नैतिकता का संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। उसी संविधान का शपथ लिया है लोग, लिया है कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया है। उसी का शपथ लेकर उसी को खत्म करना चाह रहे हो। प्रधानमंत्री संविधान को माथे से लगा रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री इस पर अपनी राय स्पष्ट करें। आखिर समाजवाद में आपको क्या चाहिए? सीधे बोलिए कि हम अडानी कॉर्पोरेट से देश चलेगा, बोलो। कि हम उनके पेरोल पे हैं, बोलो। पर बीजेपी ये कह रही है ना कि ये बाबा साहब को अगर जरूरत होती तो बाबा साहब डालते, तो कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए डाले। नहीं, अरे यार, तो बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है ना, हिंदू मुस्लिम पोलराइज करना चाहती है। ये अपने नुकसान के लिए थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी को सोचना चाहिए कि आपको जो मिला है संविधान की वजह से मिला है, आरएसएस बीजेपी उसको खत्म कर रही है। उससे दो शब्द नहीं है, स्टेट का पूरा मैंडेट है वो। नहीं, बीजेपी आरएसएस को वही चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं सर कि आखिरकार इन दो शब्द से चिढ़ क्या है। इसीलिए ने कहा, इंदिरा गांधी से लोग माफी भी मांगे थे। हाँ, उनके सरसंघ चालक थे ना, जेल में थे, रोदा जेल में लेटर लिखा था, चिट्ठी लिखे थे ना, विनोबा भावे को चिट्ठी लिखे थे कि इंदिरा जी को कहिए आरएसएस के प्रति अपना रुख बदलें। अंग्रेजों से मांगे, इंदिरा गांधी से ही मांगे। इंदिरा गांधी इनको नब्ज समझ गई थी कि जितने कॉर्पोरेट परस्त लोग थे, राजे महाराजे, सब इनके साथ थे। जो 77 का आंदोलन हुआ था, इंदिरा गांधी ने तो 21 महीना क्यों लगाया? 5 साल लगाना चाहिए था। राहुल गांधी कह रहे हैं इस पूरे मामले में मनुस्मृति चाहते हैं। तो मनुस्मृति तो सही, तो आज से थोड़ी, वो तो जब संविधान लगा तब से कि हम भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है, इनको तो मनुस्मृति चाहिए। तो मनुस्मृति में पिछड़े कहाँ रहेंगे, दलित कहाँ? सोच लो जरा साहब, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगी, कुर्सी पे बैठने नहीं देगा। बिल्कुल। पर उनको अब सनातन विरोधी बताया जा रहा है। अरे सनातन इनका फूफा चलते रहता है, फूफा सनातन। पहले हिंदुइज्म, अब सनातन। क्या है सनातन? डिबेट करो। बिल्कुल नहीं, ये तो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, देश की जनता को बोले ना फूफा करके बड़गला रहे। रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ गए? काला धन कहाँ गया? शिक्षा महंगा क्यों? दलितों का स्कॉलरशिप फेलोशिप खत्म हो गया, कहाँ है बताओ? तो असली मुद्दा जो है, उससे भटकाने के लिए तरह तरह के जो है ना, ये सब चलते रहते हैं। रोजगार बताओ ना, 2 करोड़ रोजगार मिलने तक कहाँ है रोजगार? बिल्कुल, इस पे बहस नहीं होगी। कह रहे हम बाबा साहब के रास्ते पे चल रहे हैं। तो बाबा साहब का रास्ता पहले बाबा साहब पढ़ तो लो। वो क्या रखा हुआ वो धर्मांतरण, पढ़ लीजिए किताब, बाबा साहब क्या कह रहे थे। सर बिहार में चुनाव के इससे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले भी इन्होंने कहा था ना। तो बिहार में रिजल्ट आ जाएगा ना। अभी तो वहाँ वोटर में भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वोटर लिस्ट में इधर उधर हो रहा है अभी। कागज मांग रहे हैं। कागज मांग रहे हैं। हाँ, कागज किसको? किस चीज का कागज? पहले आपका स्कूल में नाम लिखा है तो मास्टर जी जो लिख दिए। पहले 90 के पहले तो आप सोचो कि बच्चा घर में ही पैदा होता था। हॉस्पिटल का कितने हॉस्पिटल में पैदा होता था? घर ही में होता था। माँ पिताजी जो नाम लिखवा दिया स्कूल में, जो डेट ऑफ बर्थ निकाल दिया, हो गया। मास्टर जी ही लिख देते थे अंदाजा लगा के। संशोधन की अनुमति तो संविधान ही देता है ना सर। देखिए, संशोधन तो आप बदल लो ना। बाबा साहब ने तो चिंता जता दी थी 25 नवंबर 1949 को। तो संशोधन किस चीज के लिए? देश को आगे ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए? मनुस्मृति आगे का स्टेप है कि पीछे का स्टेप है, ये सवाल है ना। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि पूरा ही संविधान समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पर टिका हुआ, तो 2 अगर सब हट जाएंगे तो क्या मतलब? आर्टिकल तो सब वही है उसका। अब वैसे भी संविधान आधा ये लोग खत्म कर चुके हैं। कहाँ कानून और प्रशासन में समानता है? पहले ये बताइए मुझे। आप जाओ थाने में, आपका FIR नहीं होगा, आप कुछ बोल दो तो आपके ऊपर हो जाएगा। बिल्कुल। बाबा साहब ने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी,
ये कानून में तो बराबर हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र में बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो अभी क्या संविधान से चल रहा है? प्रशासन को आपने इशारा कर दिया है कि इसको पकड़ के जेल में डालो, इसको छोड़ दो। नहीं तो इतना संविधान विरोधी बात हो, इस पर मुकदमे हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल। थैंक यू।